अस्सलाम वालेकुम। दक्कनी खबरनामे के नाज़रीन के वास्ते दक्कनी खबरां लेके मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखो। पहले के सीएम एन जनार्दन रेड्डी का जुम्मे के दिन एक दवाखाने में इंतकाल हो गया। सियासी पार्टी के कित्ते की लीडर इनकी मौत पे अफसोस कर लिए। तेलंगाना कांग्रेस के एमपियां पूनम प्रभाकर और विवेक गवर्नर को एक खत लिखे सेक्रेटरिएट को खाली तेलंगाना के वास्ते रखो बोले गए। वाईएसआर कांग्रेस के बड़े जगन मोहन रेड्डी बोले इनकी पार्टी को 147 असेंबली के और 22 पार्लियामेंट के सीटा मिलते गए। टीआरएस के बड़े केसीआर बोले टीआरएस वाले सेंटर में एनडीए की हुकूमत बनी तो इसका साथ नहीं देते गए। जुमेरात के दिन से हो रही सो बारिश से गर्मी तो कम हुई मगर किसानों का बहुत नुकसान हो गया। आते 148 घंटों में और बारिश होती बोल के मौसम का हाल बताने वाले बोले। और मेदक डिस्ट्रिक्ट में आरटीसी बस और गाड़ी की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई और 16 जनों को मारा लगे। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना और सीमांध्रा में हो रही सो बारिश से मौसम बहुत ही अच्छा हो गया मगर बेमौसम की ये बारिश से पब्लिक को और खेता वालों को दुनिया की मुश्किलें हो रही। मई का महीना शुरू होते कि लोग गर्मी से बोरान थे। जिधर देखो उधर पब्लिक परेशान दिख रही थी। हैदराबाद में तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। जुमेरात के दिन से शाम के वक्त पे एकदम मौसम बदल गया। तेज़ हवाएं चलना शुरू होकर बारिश शुरू हो गई। पानी पड़ते ही लोग सुकून की सांस लिए। अपना हैदराबाद जिसके बारे में मशहूर है, हैदराबाद नगीना अंदर मिट्टी ऊपर चुनना बोले जैसा पानी पड़ते ही रोडों पे जहाँ वहाँ पड़े हुए गढ़ों से पब्लिक को परेशानियां होना शुरू हो गए। लाइटां वाले जो दिनों में लाइटां खुले रखते मगर हवाएं चलते ही पूरा अंधेरा करके छोड़ देते और बारिश रुकी तो भी लाइटां खोलने का नाम नहीं लेते। सड़कों पे इतने खड्डे पड़े हुए रहते, ऊपर से अंधेरा, रोडों पे चलने फिरने वालों की जान को खतरा ही खतरा। दूसरी तरफ बल दिया खाया पिया चल दिया। कचरे के कुंडियां भरे हुए है। पानी पड़ते ही कचरा बह के रोडों पे जमा हो जाता। पैदल चलने वालों को रोड पे चल रही या कचरे में चल रही समझ में नहीं आता। खैर अपन बात कर रहे थे बारिश की। बारिश तो रुक रुक के हो रही। मौसम का हाल बताने वाले बोल रहे हैं 48 घंटों में तेलंगाना और सीमा आंध्रा के कित्ते की एरियो में बारिश हो सकती है। जुमेरात को जो बारिश हुई उसकी वजह से तेलंगाना में बहुत तबाहियाँ हुई। आम, हल्दी, मूंगफली, धान और दूसरे कित्ते की फसलें तबाह हो गए और किसान बहुत परेशान हैं। कई को बोले तो इन लोगों पहले कर्जों में कुप्पा है। कर्जा लेके अनाजा उगाए थे और पानी पड़ने से पूरे फसलें तबाह बर्बाद हो गए। गर्मी में जो लोगों के कारोबार टॉप पे आ गए थे, सांप सीढ़ी के खेल के जैसा बारिश होते एकदम नीचे गिर गए। जो व्यापारियां बंडियों पे तरबूजा काट के टुकड़े टुकड़े करके प्लेटों में रखे थे, जो लोग छाछ के घड़े भर के ठेलों पे लेके निकले थे, जो व्यापारियां अनानास के पीसा करके रखे हुए थे, पानी पड़ते उनके उम्मीदों पे पानी पड़ गया। छाछ बेचने वाले क्या छाछ का घड़ा मुंह को लगा लेंगे। अनानास और तरबूज के पीसेस करके रखे सो लोग क्या खुद ही बैठ के अनानास और तरबूज के टुकड़े खाएंगे। ये सबका तो नुकसान ही हो गया। मगर बेमौसम की बारिश से ये तो इंसान को समझ लेना ज़रूरी है कि कुदरत एक पल में सब कुछ कर सकती। जो लोग गर्मी के मारे कल तक परेशान थे अब बारिश का रोना रो रहे। वो बोलते ना इंसान बहुत नाशुक्रा रहता, उन्हें कौन से भी हाल में खुश रह नहीं सकता। पहले के आंध्र प्रदेश के सीएम एन जनार्दन रेड्डी की एक हॉस्पिटल में मौत हो गई। इन्होंने स्टेट के 1990 से 1992 तक सीएम की कुर्सी पे बैठे हुए थे। पहले के चीफ मिनिस्टर एन जनार्दन रेड्डी की मौत 79 साल की उम्र में 9 मई की सुबह को एक दवाखाने में हुई। ये मालूम होते ही लोग उनके घर को जाना शुरू कर दिए। गवर्नर ESL नरसिंहन, पहले के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े रघुवीरा रेड्डी और कित्ते की लीडर उनकी तारीफ करे और उनकी मौत पे सबका नुकसान हुआ बोले। एन जनार्दन रेड्डी 1990 से लेकर 1992 तक आंध्र प्रदेश के सीएम थे और इन्हों 1988 से लेकर 1989 तक पार्टी के सदर भी थे। उनकी बीवी राजलक्ष्मी और उनके 4 बेटे हैं। उनकी लाश को शाम में इंदिरा भवन पे लोगों को दिखाने के वास्ते रखे। వ్యూహం కానీ ఆలోచన కానీ స్థిరంగా నిలకడగా ఆయన చేసే
ఆలోచించి కూడా చాలా బాగా చేశారు కూడా. సో అందుకని ఎప్పుడప్పుడు అందుబాటు కూర్చొని అనేక విషయాలు పైగా నేను నెల్లూరులో పుట్టి నెల్లూరు వాడిగా ఆయన మావాడిగా तेलंगाना कांग्रेस एमपी पूनम प्रभाकर और विवेक मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, इन लोगों गवर्नर को एक लेटर देके ये बोले कहते सेक्रेटरीट को खाली तेलंगाना के वास्ते रखो। तेलंगाना कांग्रेस के एमपी पूनम प्रभाकर, विवेक, सुखेंद्र रेड्डी और दूसरे मिलके विवेक के घर पे एक मीटिंग रखे और बाद में उन लोग मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, रियासत के 2 टुकड़े करने के बाद तेलंगाना के एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना और अब है सो सेक्रेटरीट खाली तेलंगाना के ऑफिसरों, सीएम और चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पूरे ब्लॉक्स में इंतजाम करने के वास्ते बिठा के रखना। आंध्र प्रदेश के स्टेट के वास्ते अलग सेक्रेटरीट रखना। इन लोगों गवर्नर को ये भी बोले 2 दिन से बारिश की वजह से जो बर्बादी हुई उसके वास्ते किसानों को रुपये दो। जगन मोहन रेड्डी बोले, आंध्रा में हुए सो इलेक्शन में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी असेंबली के 147 और पार्लियामेंट के 22 सीटां जीत जाती कहते। वाईएसआर कांग्रेस के लीडरां और पार्टी के मेंबरां सीमा आंध्रा में हुए सो पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन में पार्टी की जबरदस्त जीत होती बोल के आस लगा के बैठे हुए हैं और इन लोग आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे गए। कई को बोले तो जगन मोहन रेड्डी को उन्होंने जो टीम बनाए कौन जीतना मालूम करे तो सब लोग बोले गए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते और तेलुगु देशम कांग्रेस और दूसरे पार्टियों का आंध्रा से सफाया हो जाता। जगन मोहन रेड्डी बोले उनकी पार्टी जीत के आंध्रा को मुल्क की पहली रियासत बनाती गए। टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव बोले, सीमा आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी अगर सीएम बन गए तो इनका साथ टीआरएस पार्टी देती कहते। इन्हों बोले टीआरएस वाले सेंटर में एनडीए की हुकूमत का साथ नहीं देंगे। टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव पार्टी ऑफिस में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, 16 मई को रिजल्ट के बाद खुशी खुशी आंध्रा और तेलंगाना वाले अलग अलग हो जाएंगे और जगन आंध्र प्रदेश के सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे। ऐसे बातें भी सामने आ रहे। टीआरएस वाले आंध्रा में लोगों के वास्ते अच्छे काम करने के वास्ते जगन का साथ देंगे। इन्हों बोले रियासत को सिंगापुर बनाने के बातें करने वाले चंद्रबाबू नायडू को खुद ही सिंगापुर चले जाना पड़ेगा। इन्हों बोले सेक्रेटरीट की बिल्डिंग किसको किसको देना है उसका प्रोसेस चल रहा। తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అల్పపీడనం వల్ల భారీగా చాలా జిల్లాల్లో వడగళ్ల వర్షాలు కురిసినాయి. అట్లనే అకాల వర్షాలు కూడా కురిసినాయి. పత్రికలలో కూడా టీవీలలో కూడా పురాణాలుగా ఫోటోలు కథనాలు కూడా వస్తూనే ఉన్నాయి. ఆ తడిసిన ధాన్యం మునిగిపోయిన రైతులు అని చెప్పి చాలా బాధాకరమైన విషయాలు వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన లేదు అనేటువంటి ఆక్రందనలు కూడా రైతుల నుంచి వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు రాష్ట్ర పరిపాలనలో ఉన్నారు కాబట్టి గవర్నర్ గారిని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. తీర్మానంలో పాస్ చేసిన గవర్నర్ గారిని కోరుతూ వెంటనే तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया पहले के सीएम एन जनार्दन रेड्डी की मौत पे इनको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा बोल के बोले। इनकी फैमिली वालों से इन्होंने हमदर्दी भी बताई। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया मीडिया वालों से बातें करते हुए पहले के सीएम एन जनार्दन रेड्डी की मौत पे अफसोस करते हुए बोले, जनार्दन रेड्डी आंध्र प्रदेश की सीएम की कुर्सी पे 1990 से 92 तक बैठ के रियासत के वास्ते अच्छे काम करे थे। उन्होंने 1988 से 1990 तक पार्टी के बड़े की हैसियत से भी काम करते हुए पार्टी को बहुत ताकतवर बनाए थे। उनकी मौत से रियासत के लोगों का और पार्टी का नुकसान हुआ करते। राज्यसभा के मेंबर है सो टी सुब्बीरामी रेड्डी पहले के चीफ मिनिस्टर एन जनार्दन रेड्डी का इंतकाल हो गया बोल के बहुत अफसोस कर ली। राज्यसभा के मेंबर टी सुब्बीरामी रेड्डी जुम्मा के दिन पहले के चीफ मिनिस्टर एन जनार्दन रेड्डी की मौत हो गई बोल के बहुत अफसोस कर लिए और एक मैसेज दे के बोले उनको जनार्दन रेड्डी का इंतकाल हो गया बोल के बहुत दुख हो रहा करते। और जनार्दन रेड्डी आंध्र प्रदेश की सीएम की कुर्सी पे बैठे वक्त बहुत अच्छे काम करे थे और उनके दौर में उन्होंने नक्सलाइटों पे बहुत अच्छा कंट्रोल करे थे। टीआरएस लीडरों के साथ टीआरएस भवन में पार्टी उम्मीदवारों और डिस्ट्रिक्ट के मेंबरों के साथ चंद्रशेखर राव की लीडरशिप में एक मीटिंग हुई। 9 मई को टीआरएस भवन में 10 डिस्ट्रिक्ट के पूरे उम्मीदवारों के साथ एक मीटिंग हुई। उसमें केशव राव, हरीश राव, कोंडा सुरेखा भी थे। केसीआर पूरे उम्मीदवारों को बोले 16 मई को रिजल्ट के वक्त पूरे रहना और वोटों की गिनती के वक्त भी इन लोग रहना। ये मीटिंग में ये बात की डिमांड करे कि बारिश की तबाही से और बर्बादी से किसानों को जो मुश्किलें हो रही वो मुश्किलों को दूर करना और इसको देखने के वास्ते डिस्ट्रिक्टों का दौरा करना।
ముందరికి రావద్దనమాట. विजयवाड़ा के पहले के एमपी और बिजनेसमैन राजगोपाल अब एक नई बात कर रहे हैं। इन्होंने आंध्र प्रदेश का नाम बदल के तेलुगु नाडु रखना बोल रहे हैं। अखंड आंध्रा के वास्ते पूरी कोशिश करने वाले, यहाँ तक के पार्लियामेंट में काली मिर्ची का पाउडर छिनक के पूरी दुनिया में तमाशा बनने वाले लगड़ा पार्टी राजगोपाल अब आंध्रा का नाम मिश नको बोल रहे हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश का नाम तेलुगु नाडु रखना बोल रहे हैं। लगड़ा पार्टी ये भी बोले बाकी आंध्र प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए का घाटा बजट मिलने वाला है। इस वास्ते नई हुकूमत को स्टेट की तरक्की के वास्ते सेंटर से ज़्यादा फंड मिलना ज़रूरी है। इन्होंने बोले 2 नए रियासतों के सेक्रेटरीट हैदराबाद में रहेंगे। इस वास्ते दोनों रियासतों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। मिलजुल के दोनों स्टेटा काम करे तो अच्छा है बोल के राजगोपाल अब बोल रहे हैं। पहले ये बात समझ लेते तो ना अपने में से बाहर होते, ना पार्लियामेंट में काली मिर्ची का स्प्रे करते और ना नरेंद्र मोदी घड़ी घड़ी तोता बोले जैसा ये बोलते। कांग्रेस के लोग पहले आंखों में धूल झोंकते थे, अब मिर्ची का पाउडर झोंक रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीएम 2 जून को सीएम के पोस्ट का हलफ लेंगे कहते। तेलंगाना और आंध्रा में हुए असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट का 16 मई को ऐलान होने वाला है, मगर तेलंगाना रियासत का सीएम और आंध्र प्रदेश का सीएम का हलफ 2 जून को लेना पड़ेगा और 2 जून को दोनों रियासतों के बनने का दिन भी है कहते हैं। मेदक डिस्ट्रिक्ट में एक आरटीसी बस और एक गाड़ी के बीच में टक्कर हो गई, जिसकी वजह से 2 आदमी जगह पे मर गए और 16 जनों को बहुत मारा लगे। ये एक्सीडेंट में 2 आदमी जगह पे मर गए और 16 लोग जख्मी हो गए। ये एक्सीडेंट मेदक डिस्ट्रिक्ट के कनकुरपल्ली में एक गाड़ी और आरटीसी बस की टक्कर की वजह से हुआ। पुलिस वाले बोल रहे हैं ये लोग विमलवाड़ा से हैदराबाद को जा रहे थे, वक्त ये एक्सीडेंट हो गया। मर गए 100 लोगों में से एक का नाम अंजिया है, उसकी उम्र 30 साल है और दूसरे का नाम नारायणा है और उसकी उम्र 60 साल है कहते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी के कन्वीनर मोहम्मद खदीर जामबाग के लोगों का शुक्रिया अदा करें। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी के कन्वीनर है सो मोहम्मद खदीर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले 30 अप्रैल को हुए इलेक्शनों में जामबाग के माइनॉरिटी और सेक्युलर सोच वाले लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें और कांग्रेस पार्टी को वोट डाले। इन्हों वो लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करे और बोले पब्लिक जो वोटा डाली उससे ये मालूम हो रहा कि पब्लिक खाली सेक्युलर पार्टी के साथ है। इन्हों बोले गोशा महल हल्के में कांग्रेस पार्टी जीत जाती बोल के उनको यकीन है कहते। उनके शुक्रगुजार है। माइनॉरिटी में सेकुलरिज्म, हिंदू सेकुलरिज्म, मेजॉरिटी में सेकुलरिज्म, हम सबके शुक्रगुजार हैं जो तपती हुई धूप में भी निकलकर भारी लंबी कतारों में लंबी लाइनों में ठहर कर ये वोट डाले। ये साबित किया कि मुकेश गौड़ जी सेकुलर लीडर है और उनको जिताना उनका मंशा है। हम शुक्रगुजार है हर वो वोटर का जो कड़ी धूप में उठकर निकलकर अपना कीमती वोट का इस्तेमाल किया और गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में 1,58,513 वोट डाले गए हैं, जिसमें माइनॉरिटी 43,000 वोटिंग की गई है। मेजॉरिटी की वोटिंग है 1,11,513, जो कि ये सबूत है सेकुलरिज्म दिमाग का, सेकुलरिज्म जहन का और ये इत्तेहाद है। हम हर वो वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किया। दी बुद्धा पूर्णिमा प्रोजेक्ट विंग वाले हुसैन सागर के पानी को बेचने का प्लान बनाए। बुद्धा पूर्णिमा प्रोजेक्ट विंग वाले हुसैन सागर के पानी को बेचे तो हर महीने 60 लाख रुपए की आमदनी होती रहती है। प्रोजेक्ट विंग वाले बोल रहे हैं पानी को बेचने के वास्ते 3 फिलिंग स्टेशन बनाने का प्लान बनाए। पहला फिलिंग स्टेशन खैरताबाद, दूसरा NTR गार्डन सर्विस गेट के पास और तीसरा संजीविया पार्क के दूसरे गेट के पास बनाएंगे और इससे रोजाना 10 किलो लीटर के 1000 टैंकरों से पानी सप्लाई करेंगे। 50 MLD में से 35 MLD पानी हुसैन सागर लेक को अच्छा रखने के वास्ते इस्तेमाल करते रहते और हुसैन सागर के पानी को साफ करने के बाद इसको बागों, खेतों के वास्ते और बिल्डिंगा बनाने के वास्ते खरीदेंगे। ऑफिसर ये भी बोले हुसैन सागर के पानी को बेचने से रोजाना 2 लाख और महीने को 60 लाख रुपए की आमदनी होगी। हिंदी फिल्मों के बड़े शायर कैफे आजमी की 10 मई को बरसी है।
उन्होंने हिंदी फिल्मों के मशहूर शायर थे और बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे थे। उन्होंने 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के ज़िले आजमगढ़ के मजवाल गांव में पैदा हुए थे और उनको बचपन से शायरी का शौक़ था। कैफ़ी आज़मी छोटे थे वक़्त अपनी वालदा को बोले थे, एक दिन मैं बहुत बड़ा शायर बन के दिखाऊँगा, और इन्हों बहुत अच्छे शायर बने। कैफ़ी आज़मी का असल नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी था। कैफ़ी आज़मी उनकी उर्फियत थी और उनके वालिद का नाम हुसैन था। उन्होंने एक ज़मींदार थे। कैफ़ी आज़मी के वालिद कैफ़ी आज़मी को बहुत पढ़ाना चाहते थे और इस वास्ते उनको लखनऊ के एक मशहूर मदरसे सुल्तानुल मदारिस में एडमिशन भी दिलाए थे। रियासत के दो टुकड़े के बाद हैदराबाद 10 साल तक दोनों का कैपिटल रहने से आरटीसी बसों में इजाफा करना जरूरी है। कहते कई को बोले तो रोजाना 34 लाख लोग बस से एक जगह से दूसरी जगह को जाते। आरटीसी के ऑफिसर बोले ग्रेटर हैदराबाद में मेट्रो रेल शुरू होते ही 3 से 4 लाख लोग बसों को छोड़ के रेल से घूमना शुरू करते कहते, मगर इन लोग ये भी बोल रहे दिन पे दिन बस में सफ़र करने वालों में इजाफा होते जा रहा, इस वास्ते और 2000 बसें बढ़ाना ज़रूरी है। इन लोग बोले अब ग्रेटर हैदराबाद में 3800 बसें घूमते, मगर फिर भी लोगों को बसों में लटकते हुए जाना पड़ता। इन लोग बोल रहे बसों को बढ़ाने के साथ साथ बस के डिपों भी बढ़ाना ज़रूरी है। अब हैदराबाद में 27 बस डिपो है, इसमें इजाफा करे तो अच्छा रहता। और ये ऑफिसर ये भी बोल रहे बेंगलोर के जैसी हैदराबाद में भी एक अलग यूनिट बनाने की ज़रूरत है कहते। राजेंद्र नगर में बारिश का पानी आते कितने की रोडों पे पानी जमा हो गया और कितने की लोगों को मुश्किलें भी हो रही। यूँ तो बारिश का सीज़न शुरू होते पूरे हैदराबाद में रोडों पे पानी जमा होने से लोगों को कितने की मुश्किलें बर्दाश्त करना पड़ा, मगर गर्मी के दिनों में हो रही सो बारिश के पानी से राजेंद्र नगर के बल्दिया के ऑफिस के सामने है सो रोड पे देख सकते, जहाँ पे कितने की लोग पानी जमा हो जाने से लोगों को मुश्किलें हो रही, मगर जीएचएमसी वाले इस पे तवज्जो नहीं दे रहे। मेन हॉलों में भी पानी जमा हो जा रहा और लोगों को ड्रेनेज के प्रॉब्लम भी हो रहे कहते। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के इर्रा गड्ढा के साउथ सेंटर में 48 साल के सैयद करीम घर में कोई भी नहीं थे वक्त खुद ही फांसी डालने के मर गए। एसआर नगर के पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल बोले हैदराबाद में हर दिन तलाक देने के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले वैसा तो पूरे दुनिया में और पूरे मुल्क में हर दिन तलाक के किस्से बढ़ते जा रहे, मगर हैदराबाद में रोज़ एक ऐसा किस्सा सामने आ रहा जिससे ये मालूम हो रहा कि छोटे छोटे बातों को लेके औरतें अपने शोहरों को और शोहरा अपने बीवियों को छोड़ दे रहे। हालांकि इस्लाम में और अपने पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तलाक को पसंद नहीं करे थे, मगर हमारे माशरे में मगरिबी कल्चर को अपनाते हुए तलाक में इजाफा होते जा रहा। बैठ के जो है सो सलाह मशवरा दोनों को मियाँ बीवी का झगड़ा है क्या, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये दोनों को बिठा के अगर काउंसलिंग करेंगे तो शायद उसका हल जल्द से जल्द निकल जाएगा। लेकिन ये होता है कि भाई बच्ची माँ बाप के पास जब चले जाती है तो मेरी बच्ची को ऐसा किया है, वैसा किया है, वो किया है, ये बोल के होना शुरू हो जाता। अब बच्ची वैसा करती बोल के ऐसा इधर शुरू हो जाता है। ये नहीं सुनते हुए हम बच्चे को और बच्ची को दोनों को बिठा के हम ये महसूस करने लगाएं कि भाई वाकई झगड़ा क्यों हुआ, किस नौयत का है, वाकई इसके अंदर झगड़े की जो वजूहत है ये यहाँ तक पहुँच सकती है क्या। कम से कम जैसे कोई गलती कर रहा बच्चा बचपन के अंदर, अगर उसको जब भी रोक के ये थप्पड़ मार के नहीं रोकेंगे तो आगे गलतियों का बोछार कर देता। बोराबंडे की रहने वाली सलमा बेगम बेगमपेट पुलिस स्टेशन को जाके इसके शौहर मोहम्मद दस्तगीर के खिलाफ और इसके ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सलमा बेगम की शादी होके 11 महीने छुआ था कहते न हो रहे बोल के मेरे को तंग कर रहे थे। अब बच्चे हो रहे तो अबॉर्शन करा रहे थे, तेरे को छोड़ देते, दूसरी शादी करके लाते थे, नहीं बोल के बोल रहे पूरा मेरे पे बहुत जुल्म कर रहे लोग। मैं पीएस में आई मेरी हेल्प करने, मेरी मदद के लिए, मेरे पे बहुत जुल्म कर रहे। मेरे को इंसाफ की जरूरत है, मैं वुमेन पुलिस के पास है मेरे इंसाफ के लिए, प्लीज मेरी हेल्प करिए। मैं प्रेगनेंसी में हूँ, मेरे पे बहुत जुल्म कर रहे। कब हुई शादी, कब हुई आपकी? 7 जून मेरी शादी हो 2013 में। 11 महीने हो रहे शादी हो के, बच्चे ने हो रहे बोल के ननद
सब मेरे को टॉर्चर करते थे। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, 4 महीने है तो मेरे को अबॉर्शन कराओ बोल के तंग कर दे रहे। मेरे शोहर 2 दिन मेरे को कमरे में बंद करके मारे। पुलिस में लेके जाती बोल के फोन करती, पुलिस वालों को बोले तो लॉक खोल दे के भाग गए, मार के पूरे। पुलिस को लेके गए तो पूरे भाग गए, छुप गए। अब मैं पीएस में आई तो कोई नहीं आ रहे। अभी मैं आज पीएस में आई, मैं आज की डेट में 9 तारीख के दिन तो आके मेरे पे पूरा जुल्म कर रहे, उल्टा सीधा चढ़ा के लाए। मेरे शोहर को पूरा सोना खींचे, लॉक डल गई तो घर का लॉक तोड़ दिए, पूरा लॉक तोड़ देगा। सोना, मेरा पैसा, मेरे चांदी था, मेरे कपड़े सब निकाल लिए, लेके आके मेरे शोहर को मैं हाथ दे लगाई, मेरे शोहर को मारी बोल के मेरे को बदनाम कर रहे। इधर पूरे मामू आके, मामू का बेटा ताहिर, नवाब, अज्जू मामू पूरे आके मेरे पर जुल्म कर रहे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज का 802वां सालाना उर्स दरगाह शरीफ के इहाते मज़ार के गुस्ल और बड़े कुल के साथ पूरा हुआ। 9 मई को सुबह फजर की नमाज के बाद ज़ियारत करने वाले और खामा मिलके आस्ताना के अंदर के हिस्सों को गुलाब और कीड़े के अरक से धोए। उस वक़्त पे हाज़री देने वालों को अंदर आने नहीं दिए। कुल की रस्म पूरी होने के बाद सदर अंजुमन और ज़ियारत करने वाले उर्स पूरा हो गया बोल के ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा करे और पूरी दुनिया के मुसलमानों और दूसरे मज़हब के मानने वालों के वास्ते भी ख़ास दुआएं करे। राजस्थान के ज़िले बाड़मेर में इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के पास गुड़िया थाना राना सिंह धानी में 9 मई को एक बस उलटने से 7 आदमियां मर गए और कम से कम 6 आदमियां जख्मी हो गए। जख्मियों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शरीक कर दिए गए थे। आंध्रा कांग्रेस के लीडर पद्माराजू बोले, पहले के सीएम एन जनार्दन रेड्डी की मौत से इनका और पार्टी का और स्टेट के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ करते। कई को बोले तो इन्हों स्टेट की तरक्की के वास्ते बहुत ही कामा करे थे कहते। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में शादी के फंक्शन के वास्ते बनाए सो दुल्हन का स्टेज खून से रंगीन हो गया। शादी का फंक्शन जिसमें सब लोग हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे, अचानक खैखे दर्दनाक चीखा उस वक़्त बन गए जब एक आशिक नामुराद दुल्हन पे गोली चला दिया। दुल्हन जयश्री पेशे से डॉक्टर थी। उससे अनुराग नामदेव नाम का एक आदमी मोहब्बत करता था कहते, मगर जयश्री को उससे कुछ भी दिलचस्पी नहीं थी। जयश्री कहीं और शादी करके घर बसाने वाली थी। ये बात पे अनुराग अपने में से बाहर होके जिसको उन्हें चाहता था उसकी डोली उठने से पहले उसका डोला उठा दिया। गोली चलाने के बाद लोग उसको पकड़ के खूब धुलाई करे। दुल्हन जयश्री को एक प्राइवेट हॉस्पिटल को लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर उसको चेक करके मर गई भी है बोल के बोल दिए। देखते देखते शादी का घर मातम का घर बन गया। उत्तर प्रदेश के बनारे गांव में रामगंगा नदी में नहाते वक्त 2 सगे भाइयां डूब गए। 8 मई की शाम को 2 सगे भाइयां 10 साल का अमन पाठक और 7 साल का रजत अपने दोस्त अरिज सिंह के साथ गंगा नदी में नहा रहे थे। खेलते खेलते तीनों गहरे पानी में चले गए, उसके बाद डूब गए। गोताखोर ढूंढ के एक की लाश को निकाल लिए, दूसरे भाई की तलाश अभी चल रही। आरजेडी पार्टी के बड़े लालू प्रसाद यादव चैलेंज करे, इन्हों नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ने से वैसे रोकेंगे जैसा 1990 में एलके अडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोक दिए थे। लालू प्रसाद यादव हालांकि ना तो नरेंद्र मोदी का नाम लिए ना अडवाणी का, मगर उन्होंने अक्लमंद को इशारा काफ़ी बोले, जैसा ये बोले, मैं पहले गुरु को रोका था, अब चेले की बारी है। लालू जैसी ट्विटर पे ये बात बोले, बीजेपी के लीडर तलवे के नीचे अंगार का डल्ला रख दिए जैसा पावा पटक के बेचैन हो गए। बीजेपी के लीडर बोले, लालू प्रसाद यादव खुले आंखों से ख्वाबां देख रहे, जब उनकी बात अलग थी, जब उन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। अब क्या है, मोदी को रोकने के वास्ते लालू को पहले खुद कुछ बनना पड़ेगा। जैसा ख्याली पुलावा पकाने से पेट नहीं भरता, वैसी चुपका चुपी कुछ भी बोल लेने से कुछ नहीं होता। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के गंगा आरती प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मजहबी रस्म के बजाय सियासी चालबाजी है बोले। सिकंदरपुर में एक जलसे में अखिलेश यादव ये बात बोले। अखिलेश बोले, बीजेपी मुल्क में फूट डालते हुए फिर रही। अखिलेश ये भी बोले, बीजेपी कितना भी उठा पटक कर ली भी तो 150 सीटों से ज़्यादा नहीं ले सकती। ये बातें अखिलेश यादव बीजेपी के पीएम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के एक बयान पे बोले, जिसमें मोदी एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बोले थे, उनकी पार्टी अकेले हुकूमत बनाएंगी। नरेंद्र मोदी के ये बोलने पे कि गंगा की आरती नहीं उतार सकने पे उन्होंने गंगा माँ से माफ़ी चाहते,
ताना मारते हुए उसको अखिलेश यादव एक सियासी खेल बोले। धरने पे बैठने वाले वो लोग होते हैं जो लड़ाई में हार गए हैं। इन्होंने आरती को भी राजनीतिक कर दिया, राजनीतिक आरती करना चाहते थे, इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हर तरीके से असफल हुए हैं। तब इनको गुस्सा नजर आ रहा है, कह रहे हैं बाप बेटे की सरकार को खाड़ फेंक देंगे। बाप बेटे की सरकार धंधा कर रही है। पूरा देश जानता है कि चंदा वसूल करके किसने धंधा किया है। भगवान नाम राम के नाम पे चंदा लिया, सरदार पटेल जी के नाम पर पूरे देश में लोहा इकट्ठा किया। अगर चंदे के नाम पर कोई धंधा कर रहा है और चंदे को धंधा किसी ने बनाया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से होने वाले आईएएस और दूसरे सिविल सर्विस के एग्जामों में हैसो मुसलमान ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के वास्ते 1 सितंबर 2014 से खास कोचिंग के क्लास शुरू कर रहे थे। आंध्र प्रदेश रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शुक्र बोले, ये कोचिंग क्लासों के वास्ते पूरे इंडिया में से खाली 50 बच्चों को चुनते। और ये बच्चों को कैसा चुनते बोले तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता, उसमें से जो बच्चे अच्छे नंबर लाते वैसे 50 बच्चों को चुनते। ये एग्ज़ाम के दरख्वास्त फॉर्म के वास्ते और ज़्यादा मालूमात के वास्ते हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.com पे जा सकते। ऑनलाइन दरख्वास्तां 20 में से 13 जून तक डाल सकते कते। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई वाले कोचिंग क्लासों के वास्ते बच्चों को पर्सनालिटी टेस्ट और ज़बानी इंटरव्यू की बुनियाद पे चुनते और ये टेस्ट 2 और 3 अगस्त को मुंबई में होगा। जो भी मुसलमान बच्चे सिविल सर्विस के एग्ज़ामों में हिस्सा लेना चाह रहे हैं उन लोगों ये फ्री कोचिंग की सहूलत से फ़ायदा उठा सकते। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोले, ये कोचिंग में बच्चों को हर तरीके की सहूलत देंगे, जैसा अच्छे और माहिर पढ़ाने वाले, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, इंटरनेट, हॉस्टल और दूसरे अच्छे सहूलतें फ्री में रहेंगे कते। कोचिंग के वक्त हज हाउस मुंबई में खाने के वास्ते बोल के बराए नाम खाली 4500 रुपये लेते कते। 16वें लोकसभा के इलेक्शनों के वास्ते 12 मई को आखिरी मरहले की पोलिंग होने वाली है। आखिरी मरहले की पोलिंग में पूरे इंडिया के नजरां वाराणसी पे टिके हुए हैं। कई को बोले तो वहाँ पे मुकाबला बहुत टक्कर का है। एक तरफ बीजेपी के पीएम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल है। 9वें और आखिरी मरहले की पोलिंग के वास्ते 3 रियासतों में इलेक्शन की मुहिम 10 मई को ख़त्म हो जाती और उसके बाद 12 मई को इलेक्शन हो जाते और इलेक्शन हो जाने के बाद 2 महीनों से पूरे मुल्क में चल रही थे सो गड़बड़ियाँ, शोर शराबा, जलसे जुलूसां सब बंद हो जाते और लीडरां जो चुप चुप पब्लिक के घरों पे वारी फेरी हो रही थे वो भी बंद हो जाता। लीडरां फिर 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा चढ़ाते वक्त लोगों को सूरतां बताते। उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर के पास 9 मई को एक जीप ट्रेन के सामने आ जाने से 13 आदमियां मर गए। उत्तर प्रदेश के ज़िले गोरखपुर के पास एक जीप में 13 आदमियां सफ़र कर रहे थे। ये लोग शादी में से जाके वापस आ रहे थे। इन लोगों की जीप एकदम ट्रेन के सामने आ जाने से 13 के 13 आदमियां जगह पे मर गए। गोरखपुर नरखटियागंज सेक्शन गुगली और सेवा स्टेशनों के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ। ट्रेन के ड्राइवर की गलती थी या फिर जीप के ड्राइवर की गलती ये तो नहीं मालूम, मगर बेचारे जीप में बैठे थे सो लोगों की जान चले गई। बांग्लादेश में 9 मई को सुबह के वक्त 2 बसों में टक्कर हो गई जिसकी वजह से 8 लोग मर गए और 25 जने जख्मी हो गए। ये एक्सीडेंट जिला राजबाड़ी में सुबह के 4 बजे के करीब हुआ। हाईवे पे आमने सामने से आने वाले 2 तेज बसां एक दूसरे से टकरा गए जिससे 8 लोग जगह पे मर गए, 25 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों का इलाज चल रहा। सऊदी अरब की एक औरत सऊदी के सदर मुकाम रियाज में वहां के औरतों की ड्राइविंग पे लगाए सो पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए एक्सीडेंट में मर गई। अल जजीरा अखबार की वेबसाइट के हिसाब से एक औरत जिसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है गाड़ी स्पीड में चला रही थी। गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो गई और ये औरत मर गई। गाड़ी को आग भी लग गई थी, इस वास्ते इसकी मौत जगह पे हो गई। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के बारे में एक रिमार्क पे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाए। बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल में 3 रैलियों में ये बोले थे ममता बनर्जी उनसे चिड़े हुए हैं। वो कई को बोले तो मोदी बांग्लादेश से आने वालों का मसला उठाए थे कहते। ये बात पे ममता बनर्जी मोदी का कचरा करते हुए बोले नरेंद्र मोदी को कुछ मालूम ना सालूम, खाली पीली के पुकारा करते रहते। ममता बनर्जी गुस्से में आके नरेंद्र मोदी को गधा बोल दिए।
गधा बोले तो याद आया इधर उधर का गुस्सा लोग बेचारे गधे पे कई को निकालते की। कोई भी बेखूफी करा तो गधा बदनाम हो जाता। हालांकि गधा कभी कभी ढैंचों के अलावा कुछ नहीं बोलता। लीडरों के जैसा दिन रात जलसों में रोड शो में पुकारा करते नहीं फिरता। बेचारे गधे को घास नहीं मिली तो कागजां खा के भी काम चला लेता। लीडरां पूरे मुल्क की दौलत खा के भी बस बोलने वाले नहीं है। गधा इतना सीधा जानवर है, उसके ऊपर ज्यादा बोझ भी डाल दिए तो शराफत से चलते रहता। आदमी दूसरों पे बोझ बन के भी शर्मिंदा नहीं होता। ऐसे समझदार जानवर का लोग कई को कचरा करते की। जिस पे गुस्सा है उसकी बात करना, खामखा गधे को बीच में कई को लाना। करे कोई भरे कोई, अच्छी बात नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर की 153वीं सालगिरह पे लोग पूरे मुल्क में उनके फन के तारीफा करें। हिंदुस्तान के मशहूर शायर और अदीब रविंद्रनाथ टैगोर की 153वीं सालगिरह के मौके पे पूरे मुल्क, खास तौर पे मगरबी बंगाल में लोग खुशियां मनाएं और उनके फ़न के तारीफ़ा करें। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके फ़न की तरफ से नोबल इनाम मिला था। हिंदुस्तान का कौमी गीत जन गण मन उन्होंने लिखे थे। उनकी पैदाइश के दिन जोड़ा सान को ठाकरबाड़ी, जहाँ पे टैगोर रहते थे, स्कूलों के बच्चे बच्चियाँ और मशहूर आर्टिस्ट उनकी याद में प्रोग्राम पेश करें। टैगोर लिखे सो यादगार गाने गा के सुनने वालों को मस्त कर दिए। कांग्रेस लीडर बोले गवर्नमेंट की नाकामियों का असर पूरे मुल्क में चल रहे सो इलेक्शन में पार्टी को नुकसान हुआ कहते। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह जो हमेशा कोई भी बातें करे तो पार्टी जीत जाती बोल के दावे करते थे, मगर नौमे को बातें करते हुए बोले कांग्रेस पार्टी को गवर्नमेंट की नाकामियों और गवर्नमेंट की मुखालिफ का असर पड़ सकता और इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता। इन्हों मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले महंगाई और गवर्नमेंट पे लगाए सो स्कैमों के इल्ज़ामों की वजह से भी पार्टी का नुकसान हुआ करते, मगर इन्हों पार्टी को कितने सीटें आते बोल के सवाल करे तो कुछ भी जवाब ही नहीं दिए। कई को बोले तो अभी 12 मई को एक और पोलिंग है, ये सोच के इन्हों जवाब नहीं दिए। शायद हिंदुस्तान के समुंदर के जंगी जहाज INS गंगा में मुंबई पोर्ट पे गैस के दबाव की वजह से धमाका हुआ। 2 जवाना और दूसरे 2 आदमियों को दवाखाने में शरीक करें। ये जहाज के ऑफिसर बोले जंगी जहाज के ड्राई डेक को अच्छा करते वक्त बटलर रूम में ज़बरदस्त धमाका हुआ और ये धमाका गैस के जमा हो जाने की वजह से हुआ करते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 9 मई को 1 तोले सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 27,090 रुपये और 24 कैरेट सोना 29,510 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30, कम से कम 21। वरंगल ज्यादा से ज्यादा 32, कम से कम 24। करीमनगर ज्यादा से ज्यादा 32, कम से कम 23। मेदक ज्यादा से ज्यादा 30, कम से कम 21। आदिलाबाद ज्यादा से ज्यादा 32, कम से कम 25। निजामाबाद ज्यादा से ज्यादा 35, कम से कम 26। खम्मम ज्यादा से ज्यादा 35, कम से कम 26। नलगुंडा ज्यादा से ज्यादा 30, कम से कम 21। रंगारेड्डी ज्यादा से ज्यादा 30, कम से कम 21 और महबूबनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 और कम से कम दर्जे हरारत 21 रिकॉर्ड करे करते। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखो। पहले के सीएम एन जनार्दन रेड्डी का जुम्मे के दिन एक दवाखाने में इंतकाल हो गया। सियासी पार्टी के कितने की लीडर इनकी मौत पे अफसोस कर लिए। तेलंगाना कांग्रेस के एमपियां पूनम प्रभाकर और विवेक गवर्नर को एक खत लिखे सेक्रेटरिएट को खाली तेलंगाना के वास्ते रखो बोले कहते। वाईएसआर कांग्रेस के बड़े जगन मोहन रेड्डी बोले इनकी पार्टी को 147 असेंबली के और 22 पार्लियामेंट के सीटा मिलते गए। टीआरएस के बड़े केसीआर बोले टीआरएस वाले सेंटर में एनडीए की हुकूमत बनी तो इसका साथ नहीं देते गए। जुमेरात के दिन से हो रही सो बारिश से गर्मी तो कम हुई, मगर किसानों का बहुत नुकसान हो गया। आते 148 घंटों में और बारिश होती बोल के मौसम का हाल बताने वाले बोले। और मेदक डिस्ट्रिक्ट में आरटीसी बस और गाड़ी की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई और 16 जनों को मारा लगे। नाजरीन, दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।